तो फ्रेंड, मेरे इस घर में सोफ़े के ऊपर जो आप देख रहे हैं कपड़े फैले हुए हैं, ये अक्सर हाँ रहती है। मेरे कई सारे ब्लॉग में हो सकता है आपको लगेगा कि ये रिपीटेड है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से धूप नहीं निकल रही थी तो मैं कुछ इस तरीके से कपड़े को फैला के रख रही थी। क्योंकि घर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट होती है, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल ही हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही थी कुछ दिनों से। लेकिन जिस दिन निकला था ना, उस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो उस दिन फिर निकला धूप। तो जैसे होता है ना कि कपड़े गीले रहते हैं, थोड़े ऐसे स्मेली से हो जाते हैं ना, तो उसको जैसे ही आपको लगे कि धूप वूप निकली है तो फटाफट से उसको निकाल के रख दीजिए। क्योंकि धूप का पता नहीं होता, कई बार फिर थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, तो आप फटाफट से निकाल के रख सकते हैं। थोड़ा सा भी धूप लग जाता है ना तो कपड़े ना बिल्कुल ही फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं तो ये काम बराबर करती हूँ। आप लोग भी अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा फ्रेश रहता है ना तो अच्छा लगता है। और मेरा कुछ काम इधर बाकी था, क्योंकि मैं किचन में चली गई थी, और ये वाला जो वीडियो है, मतलब जो शूट किया मैंने, वो बाद में शूट किया तो इसलिए रह गया था। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह मुझे बनाने थे, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और सर्दियों में क्या होता है ना कि कंबल ढेर सारे हो जाते हैं बिस्तर पे, कोई ना कोई जैसे आके बैठता है तो फिर कंबल खोल ही देते हैं। मेरे घर में तो खुल ही जाता है, पर कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही क्लीन सा रखते हैं और कंबल नहीं बिछाने देते, न बच्चे को, न हस्बैंड को, या किसी भी फैमिली मेम्बर को। तो मुझे लगता है वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ठंड है तो ठंड में तो आप रजाई बिछाओगे ना, उसको तह लगाने के लिए थोड़ी ना रखा है। गर्मी आएगी तो फिर आप उसको तह लगा करके रख लीजिए अंदर, लेकिन ठंड में तो उसको रखिए। मुझे भी अच्छा लगता है, बिस्तर गर्म भी रहता है इससे, कंबल वगैरह बिछा करके रखने से, क्योंकि फिर बिस्तर बहुत ठंडा हो जाता है। और इस बार ना बहुत ज़्यादा देर तक ठंड नहीं लगी, मतलब देर से आई और जल्दी ही लग रहा है कि ख़त्म भी हो जाएगी। तो मैंने इस बार बिस्तर के नीचे कंबल नहीं लगाया, ऊपर बस जो चादर बेडशीट होती है वही रखा है। तो चलिए, इन बातों बातों में मैंने बेडशीट लगा लिया। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा एक जुगाड़ करती हूँ, ये है हॉट वाटर बैग, जो कभी पेन वेन होता है तो उसमें गर्म करके सेकने के लिए। तो इसको मैं गर्म करके और रजाई के अंदर रख देती हूँ। तो जैसे काम वाम करके आओ ना, तो ये क्या होता है ना कि बिस्तर भी गर्म रहता है और हाथ भी गर्म रह जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और ये जो है वो है वाटरप्रूफ मैट है, जो कि किचन के लिए है। तो मैंने किसी के देखा था ब्लॉग्स में कि इसको मंगवा करके वो रखे हुए थे, तो उस पे वो बता रहे थे कि इससे पानी वगैरह जैसे होता है ना, बर्तन के इधर उधर बहते रहते हैं, तो वो नहीं होगा। इस पर आप पानी भी इसके अंदर सोखता है, और दूसरा ग्लास की चीज़ें अगर आप धो के रखते हैं ना, तो वो इस पे रख सकते हैं, क्योंकि इस पे ना ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो फिसलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो मैंने भी मंगवाया है। थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे किचन के हिसाब से, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, अगर कभी मंगवाना हो तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। और मेरे किचन के देखिए, यहाँ पे मैं रखती हूँ बर्तन, तो मैं रखती तो टोकरी में हूँ, लेकिन टोकरी से भी पानी जैसे बहता रहता है ना, और अभी के टाइम पे ना पानी जैसे बहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस मैट को बिछाने का सोचा है। तो चलिए मैं बिछा के रखती हूँ, और आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि ये इस पर पानी सच में सोखता है कि नहीं। तो सोखता तो नहीं है, अगर पानी एक गिलास डाल देंगे तो ऊपर से गीला हो जाएगा और नीचे भी से भी थोड़ा थोड़ा गीला जैसा रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि इसको हर 2 दिन 3 दिन के बाद आप सूखने के लिए डाल दीजिए, जैसे हवा लगाते हैं ना उस टाइप से, ये तो फिर फ्रेश हो जाता है।
तो मैं यहाँ पर रखूँगी अपनी स्टील की टोकरी जिसमें मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि पानी कैसे डाल करके मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि बर्तन तो अभी है नहीं, तो एक्स्ट्रा पानी डाल के दिखा रही हूँ आपको। तो ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप से दिखता है, देखिए ऐसे। तो इस पर दाग जैसे लग जाते हैं, वो भी मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि ये दाग जैसे लगते हैं ना, तो मैंने यूज़ किया तो ये दाग ऐसे ही रह जाते हैं। आप धो भी देंगे ना तो जितनी दूर ये लगा हुआ है पानी, उतनी दूर कुछ इस तरीके का दाग रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें पानी सूखा सूखा सा हो जाता है, सूखा सा रहता है। और मैं इसे 2 दिन 3 दिन पर सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने जब बनाई थी तब मैंने यूज़ किया था, तो अब इसे काफ़ी दिन हो गए। तो अब जब मैं बोल रही हूँ तो ये इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो अच्छा है, प्रोडक्ट सही है, ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हाँ, इस पे दाग धब्बे जो लगते हैं ना, वो हटते नहीं है। इसका थोड़ा सा मुझे रहता है कि वो थोड़ा दाग दाग सा लगता है। लेकिन हाँ, पानी तो सूख जाता है, लेकिन इसे भी सुखाना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ अब चलती हूँ किचन में। मैं आज थोड़े से मतलब देर हो गई थी मुझे नहाने धोने में, और खाना मैंने पहले ही बना लिया था। तो आज की रेसिपी जो शेयर करूँगी ना, वो आप लोग पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए किचन। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी हो गई है दोपहर, मैं धूप सेक के आई हूँ, इसलिए मेरे जो ये है ना, ये धूप से लाल हो गए। तो अभी मैं ना लंच बनाने आई हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा धूप सेक के ही जाऊंगी, क्योंकि फिर ना खाना बनाने लगती हूँ तो धूप चली जाती है। तो इसलिए आज धूप सेक के फिर आई हूँ किचन में। तो मैंने आज बनाए हैं चावल, और चावल के साथ बनाऊंगी कढ़ी, और वो भी मेथी वाली। तो ये जो मेथी है ना, ये इतना सा है, 2 मुट्ठी है। तो 1 मुट्ठी से मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, और 1 मुट्ठी साग जो है ना, मैं बनाने वाली हूँ इसका पराठा। तो पराठा कैसे बनाऊंगी मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पर है मेरे पास बची हुई दाल, तुअर की दाल है ये। तो तड़का वगैरह लगा हुआ था, टमाटर वमाटर सब पड़ा हुआ था, लेकिन ना बच गया। तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ा और आटा डाल के, मेथी का साग और कुछ मसाले वगैरह डाल के, और इसका बनाऊंगी पराठा, और उसके बाद बनाऊंगी कढ़ी। तो पहले कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि चावल है और लंच का टाइम हो गया है। तो ये पराठा हम लोग शायद से रात को खाएंगे, और अभी कढ़ी बना रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे ना ये कढ़ी मैंने पहले भी बनाई हुई है 1-2 बार, और शायद से मैंने रेसिपी भी डाली होगी, लेकिन फिर से मन कर गया, हर साल खाना ही होता है, तो इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है वैसे तो यहाँ पर है मेरे पास दही, जो कि थोड़ी सी खट्टी हो गई है। तो इसको पहले मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर जो कढ़ी के अंदर डालते हैं ना, बेसन, नमक, हल्दी, मसाले जो भी है, वो सारी चीजें डाल के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा। और नमक स्वादानुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसके अंदर पानी डाल के घोल करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना सा मैंने मेथी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा बारीक मुझे नहीं काटना, थोड़ा रफली ही चॉप करना है। अगर आप मेथी को बहुत ज़्यादा चॉप कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा चॉप कर लिया है, और बस ये तैयार है। जिसमें है 1 प्याज, 2-3 कलियां लहसुन की। तो ये कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। वैसे इसमें तेल डालना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने तेल डाल दिया क्योंकि अच्छा लगता है मेथी को फ्राई करते हुए। तो सबसे पहले मेथी को आपको फ्राई कर लेना है। चाहे तो आप इसमें मेथी का तड़का भी डाल सकते हैं, सूखे मेथी का। और जैसे ही आप डालेंगे ना, थोड़ी देर में मेथी एकदम ऐसे गल के इतना सा हो जाएगा।
और उसके बाद आपको क्या करना है, जो कढ़ी का जो बैटर हमने तैयार कर रखा है ना, उस बैटर को इसके अंदर डाल देना है। तो बहुत ही हल्की सी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। अगर बहुत तेज़ भूख लगी हो ना, कहीं से आते हैं या होता है ना कि कहीं बाहर से आए हैं और समझ में नहीं आता क्या बनाएं, तो फटाफट से आप ये मेथी कढ़ी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने थोड़ी सी अदरक भी ऊपर से घिस के डाल दी है। कुछ काम मैं बहुत ही ऐसे वाले करती हूँ जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। क्योंकि मैं अदरक भूल गई थी तो मैंने ऊपर से घिस के डाल दिया। और चलिए, अदरक से ना कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। अब इसको हम उबलने देंगे। जितनी देर कढ़ी उबलती है ना, उतनी ही देर के लिए इसको उबालना है। और यहाँ पर मैं एक पराठा बनाऊंगी, जिसके लिए क्या है ना कि मैंने दाल बनाई थी तड़के वाली, तो वो दाल क्या हुआ ना कि थोड़ा सा बच गया था। तो इसी दाल में टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नॉर्मल जो मैं आटा जो रोटी के लिए यूज़ करते हैं ना, वो आटा। और अभी थोड़ा सा नमक भी डालूंगी, क्योंकि नमक कम हो जाएगा, दाल में पहले वैसे डला हुआ है। और नमक के बाद आप चाहें तो इसके अंदर जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल दिया है। और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने कूट के डाला है। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो जो मेथी का साग हमने काटा था ना, तो उसमें से आधा आधा कर दिया था। थोड़ा सा मैंने कढ़ी बनाया और थोड़े से का मैंने यहाँ पे रोटी के लिए, मतलब पराठे के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसी दाल और आटे के अंदर इस मेथी का साग भी डाल देंगे और इसको गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है। ये भी 2 रेसिपी मैंने बताई, दोनों ही रेसिपी बहुत ही आसान है। तो इसको अच्छे से गूँथ लेना है आपको और गूँथ करके तैयार कर लेना है। तो मैं सीधा आपको पराठा बनाते हुए ही दिखा दूँगी, क्योंकि मैं बेलते हुए नहीं दिखा पाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ी चढ़ाए हुए काफ़ी देर हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये पक चुका है अच्छे से। अब इसको मतलब कुछ नहीं करना, तड़का लगाना है। तो मैं इसे दूसरी तरफ रखती हूँ और यहाँ पर तड़के का कर लेती हूँ तैयारी। तो तड़के के लिए आपको क्या करना है ना, तेल के अंदर कुछ चीज़ें डालनी है। तो आपको बता देती हूँ क्या क्या डालना है इसके अंदर। सबसे पहले तो सरसों तेल डालना है। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी राई, और राई के बाद डालूँगी यहाँ पर एक तेज पत्ता। तेज पत्ता मैं कढ़ी के लिए यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, ये सारी चीज़ें। लहसुन थोड़ी सी आपको ज़्यादा डालनी है, और प्याज भी मैंने लच्छे में ही काटा है। उसके बाद जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे, क्योंकि सूखी लाल मिर्च का यूज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं किया है। और प्याज को आधा कच्चा पक्का जैसा पकाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से पकाएंगे ना तो वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना आप इसको कुछ इस तरीके से पकाएंगे। और धीरे धीरे करके देखिए ये प्याज हो चुका है। मैंने आँच को बंद कर दिया और मैं थोड़ा सा इधर से चलाती भी जा रही हूँ कि जिससे कि ये जले नहीं। तो ये तैयार है। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया डाल दिया है। हरी धनिया से थोड़ा टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को मिला के अब कढ़ी में तड़का लगा देते हैं। और ये कढ़ी ना सच मानिए बहुत ही बढ़िया लगता है, खास करके विंटर में अगर बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो ये समझ लीजिए विंटर की ही रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर चावल लगा दिया है, मैं चावल के साथ ही खाती हूँ कढ़ी वगैरह, मैं नहीं खाती रोटी वोटी के साथ। तो चलिए यहाँ पर कढ़ी और मेथी कढ़ी और साथ में चावल है, तो दोनों ही चीज़ें तैयार है। आपको थोड़ा सा मैं अपने सामने से भी बता देती हूँ। चावल मैं एक हाथ से नहीं उठा सकती, तो इसलिए आपको बस ऐसे दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर शाम हो गई थी, तो मैंने पराठा बनाने के लिए आ गई, क्योंकि रात के खाने में ये बनाने वाली थी मैं। तो यहाँ पर मैंने बेल के रख लिया है, तैयार करके रख लिया है, जिससे कि मुझे फटाफट से सेकने में बन जाए। और बस नॉर्मल ऑयल या घी लगा करके इसको सेकना है। हरी धनिया की चटनी मैंने पहले से ही बना रखी है। मैं अगली वीडियो में आपको हरा धनिया का एक चटनी दिखाने वाली हूँ, शेयर करूँगी। तो आज आप उसी चटनी से मज़ा लीजिए, क्योंकि वो चटनी पहले ही बना ली थी, पराठा बाद में बना था। तो चलिए यहाँ पर पराठे को अच्छे से आपको सेकना है। और ये फटाफट वाला जो लेफ़्ट ओवर दाल है
उसमें कुछ नया तड़का लगा के इस तरीके का पराठा बनाएंगे। और इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार रात की दाल वाल बच जाती है और सुबह आपका मन नहीं करे कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो आप फटाफट से उसके अंदर से आटा या सूजी डाल के, मेथी का साग डाल के, पालक डाल के थोड़ा सा कुछ नया करेंगे ना, तो बच्चों को टेस्टी भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और हम बड़ों को भी टेस्टी चीज़ खाने में किसी को बुरा तो नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पराठे भी तैयार है और मैं यहाँ पे चटनी डाल रही हूँ। और आज के रात के मतलब खाने में हमारा यही था। और इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनाए कि मैं क्या बताऊँ। एक अभी तुरंत उतारा है तो ये गर्म है, लेकिन दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये कितना नरम पराठा है, बिल्कुल इसके अंदर कोई बेसन वेसन नहीं डला है, फिर भी ये पराठा बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं आज कई सालों से मतलब बस बना रही हूँ, जहाँ थी वहीं पे खड़ी हूँ, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही। प्लीज़ इस वीडियो को अगर लगे तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा लाइक करके, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कौन सी वीडियो डालती है।